हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग क्लासेज M9 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जलप्रपात, ठीक है, झरनों के बारे में। भूगोल की स्पेशल क्लास है ये जलप्रपात के लिए और दर्रे और झील के लिए। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं जलप्रपात। तो पहला जो है जलप्रपात, झरने जिसे, ठीक है, वाटरफॉल, जलप्रपात, नदी और राज्य। हम ये बात करेंगे कि कौन सा झरना किस नदी पर है और वह किस राज्य में पड़ता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है कुंचिकल। तो कुंचिकल जो है ये सबसे ऊंचा झरना है और ये वराही नदी पर बना हुआ है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। जो कुंचिकल है वो वराही नदी पर पड़ता है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। नंबर 2 पे आता है जोग गरसुप्पा, जोग या गरसुप्पा। तो ये सरस्वती नदी पर पड़ता है, ठीक है, शरावती नदी पर पड़ता है जो कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम नंबर 3 पे आता है शिव समुद्रम। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर आता है, जो कावेरी नदी पर पड़ता है। और राज्य में कौन से पड़ता है तो वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। वो कौन से राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे है होंगेनकल, ठीक है, होंगेनकल। आगे हमारा जो बांध है वो होंगेनकल है, वो कावेरी नदी पर पड़ता है और वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। नंबर 5 पे आता है चित्रकूट या नियाग्रा जिसे कहते हैं, चित्रकूट और नियाग्रा, ठीक है। यह इंद्रावती नदी पर पड़ता है और छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, ठीक है। यह इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। नंबर 6 पे आता है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर पड़ता है और MP मध्य प्रदेश में है। नंबर 7 पे आता है कपिल धारा। तो कपिल धारा जो है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है और वो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के दो हैं, धुआंधार और कपिल धारा, जो नर्मदा नदी पर पड़ता है दोनों और मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं, ठीक है। नंबर 8 पे आता है हुंडरू। नंबर 8 पे आता है हुंडरू जो स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है और झारखंड में स्थित है। नंबर 9 पे आता है दूध सागर। दूध सागर ये बांध है, ये बांध नहीं कह सकते हैं इसको, सॉरी, ये एक जलप्रपात है दूध सागर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो ये किस नदी पर पड़ता है तो ये मांडवी नदी पर पड़ता है और ये किस राज्य में है तो ये गोवा राज्य में है, ठीक है। नंबर 10 पे आता है गोकक। नंबर 10 पे गोकक आता है जो घाट प्रभा, ठीक है, जो नदी है वो घाट प्रभा नदी पर पड़ता है और ये कौन से राज्य का है तो ये कर्नाटक का है, ठीक है। नंबर 11 पे आता है चुलिया जलप्रपात, ठीक है। चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर पड़ता है और वो कहाँ पर है तो राजस्थान में है, ठीक है। नंबर 12 पे आता है पायकारा, ठीक है। नंबर 12 पे कौन आता है? पायकारा। पायकारा जो है वो पायकारा नदी पर पड़ता है, ठीक है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे आपको दिख रहा होगा कि भारत के प्रमुख झील, ठीक है, भारत के प्रमुख झील। तो हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पर आती है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में पड़ती है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये एक लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील है। नंबर 2 पे आता है पुलिकट। जो पुलिकट है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा सतीश धवन आपने सुना होगा, इसरो,
इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, उसका एक सेंटर है सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, वहीं पर ये पुलिकट जो झील है वहीं पर है। ये समझ लो कि श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो बना हुआ है वो पुलिकट झील के निकट ही बना हुआ है। ठीक है। नंबर 3 पे आती है सांभर। सांभर झील क्या है, वो राजस्थान की है और ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। लवणता की मतलब कि ये बहुत ही, लवणता का मतलब बहुत ही खारे पानी की झील है। ठीक है। नंबर 4 पे आती है वूलर झील। तो वूलर झील कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। नंबर 5 पे आती है पैंगोंग। ठीक है। पैंगोंग झील जो है वो लद्दाख में पड़ती है और ये भारत प्लस चीन विवाद का कारण है बीच में। ठीक है। भारत और चीन के बीच में विवाद जो है पैंगोंग झील के कारण ही है। ठीक है, लद्दाख में। नंबर 6 पे आती है लोकटक। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है और मणिपुर में सुना होगा आपने तैरता हुआ पार्क कैबुल लामजाओ। ठीक है। जो तैरता हुआ पार्क है कैबुल लामजाओ वो कहाँ पर बना हुआ है, तो वो लोकटक झील पे बना हुआ है और कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। ठीक है। कैबुल लामजाओ कहाँ पर बना हुआ है, तो मणिपुर में राज्य में और लोकटक झील पे अवस्थित है। ठीक है। नंबर 7 पे आती है वेम्बनाड। वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है और ये एक लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील है और नौका दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है, इसमें ही होती है। नेहरू ट्रॉफी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। नंबर 8 पे आती है अष्टमुदी झील जो केरल में है और ये भी एक लैगून झील है। ये किस प्रकार की झील है, अष्टमुदी, तो एक लैगून झील है। नंबर 9 पे आती है गोविंद पंत। ठीक है। नंबर 9 पे आती है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है। ये झील है, ये यूपी में सोनभद्र में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो यूपी में है, सोनभद्र में है। ठीक है। आप आगे देख रहे होंगे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा निर्मित की गई झील है जो वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है। नंबर 10 पे आती है कोलेरू झील। ठीक है, जो ये कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा के आकार की है। ठीक है। नंबर 11 पे आती है उमियम। उमियम जो है वो मेघालय में स्थित है। ठीक है, उमियम कहाँ पर स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। नंबर 12 पे आते हैं दीपोर झील। दीपोर झील कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। नंबर 13 पे है लोनार। लोनार जो है, ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई झील है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और ज्वालामुखी द्वारा उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बांध। अब आगे देखते हैं बांध। बांध क्या है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कहते हैं कि भारत का जो अग्रिम विकास है वो बांधों को माना जाता है, डैम। ठीक है, तो ये कैसे हैं, बांध है क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है और बांधों के द्वारा क्या होता है, तो बाढ़ का नियंत्रण होता है और नहरों के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए। आप जानते हैं कि जो विद्युत है ज़्यादातर कोयले और पानी से बनाई जाती है। तो ये जो डैम होते हैं, तो डैम क्या करते हैं कि बिजली और सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। ठीक है, मानव जीवन को अत्यधिक सरल बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसी में जो राज्य और बांध और नदी कौन सा राज्य है और वो कहाँ पर, कौन सा बांध कहाँ पर पड़ता है और किस नदी में पड़ता है, तो वो हम किस नदी पर बना हुआ है वो हम देखेंगे। तो पहला कौन सा है राज्य हमारा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 3 बांध बने हुए हैं। ठीक है, और तीनों को तीनों चिनाब नदी पर बंधे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे एक जितने भी, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जितने भी एक राज्य में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बांध हैं वो सभी यहाँ पे डिस्कस आपको PDF में दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, ग्लोबल कोचिंग क्लासेज M9।
वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि राज्य, बांध और नदी। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में जितने बांध हैं उन सभी की एक सीरीज बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर कितने बांध हैं? 3 हैं। तो नंबर 1 पे क्या है? सलाल। सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। बगलिहार और दुलहस्ती, ये 3 बांध हैं जो चिनाब नदी पर बने हुए हैं, और वो हैं कौन से राज्य में स्थित हैं? तो वो जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, आगे आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी, ठीक है, नाथपा झाकरी जो सतलज नदी पर बना हुआ है। पोंग जो बांध है वो व्यास नदी पर है। चमेरा बांध जो है वो रावी नदी पर है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के हो गए बांध। आगे देखते हैं कि उत्तराखंड के कौन कौन से बांध हैं। तो टनकपुर जो बांध है वो शारदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, धौली गंगा जो बांध है वो किस पर बना है? तो धौली गंगा पर ही बना हुआ है, जिसके नाम पर ही धौली गंगा उसका नाम रख दिया गया। जमरनी, ठीक है, जमरनी जो गोला नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे आता है जम्मू कश्मीर का फिर से। तो जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे आता है किशनगंगा। तो किशनगंगा झेलम नदी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी जितने भी बांध राज्य, तो आपको आगे पीछे अभी ऊपर हमने जम्मू कश्मीर के डिस्कस किए 3, फिर नीचे, लेकिन वो चिनाब नदी के थे। ये कौन सी नदी के हैं? तो ये झेलम नदी के हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो नंबर 1 पे आता है किशनगंगा। झेलम नदी पर जितने भी बने, तो किशनगंगा, तुलबुल और उरी, ठीक है, ये 3 क्या कहते हैं इसको, बांध बने हुए हैं। ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं? तो झेलम नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पंजाब। तो पंजाब में थीन बांध और रणजीत सागर बांध, हरिके बैराग जो है, इंदिरा गांधी नहर जो है पश्चिम राजस्थान की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती है, वो हरिके बैराज से ही निकलती है। ठीक है, ये कौन सी नदी पे बने हुए हैं? तो रावी नदी पर बने हुए हैं। वो हरिके बैराज जो बना हुआ है सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है, जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं और एक हो जाती हैं, वहीं पर क्या बना हुआ है? हरिके बैराग बना हुआ है। ठीक है, अगला आता है कि हरियाणा। अब आगे देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में लखवार उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है, हरियाणा का जो है लखवार जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और हथनी कुंड जो यमुना नदी पर बने हुए हैं, ये लखवार और हथनी कुंड जो हैं ये यमुना नदी पर बने हुए हैं। अब देखते हैं यूपी के बांध कितने हैं। तो यूपी के 3 बांध हैं। एक तो है रिहंद और माता टीला, लक्ष्मीबाई, ये हैं। देखो, रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला और लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में है कि नहीं आया? ठीक है, आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर जल्दी से आप फटाफट, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, जल्दी फटाफट अगर आप लाइक करोगे ना, तो हमें और अच्छा महसूस होगा कि हम आप तक डिलीवर्ड कर पा रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, अगला आता है राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा सागर बांध है, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान का कोटा शहर जो है स्थित है, वो कहाँ पर है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? गुजरात में कौन कौन से बांध हैं? तो सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, उकायू बांध, काकरापारा, जो ये काकरापारा है ताप्ती नदी पर बना हुआ है। उकायू बांध और काकरापारा ये ताप्ती नदी पर बने हुए हैं, और सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के देखते हैं। तो इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, ठीक है, वाण सागर सोन नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर। ठीक है, महाराष्ट्र के देखते हैं। तो जायकवाड़ी बांध, ठीक है, ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। तो कोयना बांध जो है कोयना नदी पर बना हुआ है। छोम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब कर्नाटक के देखते हैं। कृष्णराज सागर जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है।
उलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं केरल में कौन कौन से बांध पड़ते हैं। तो पेरियार बांध जो है वो पेरियार नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इदुक्की बांध जो है वो भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेय्यार बांध जो है वो भी नेय्यार नदी पर बना हुआ है। अगला आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है। तो श्रीशैलम जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तेलंगाना में कौन सा है। तो नागार्जुन सागर है। ठीक है, और पोंचमपाद बांध है। ठीक है, ये नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है और पोंचमपाद जो है गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला है तमिलनाडु में कलनई बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। मेट्टूर बांध जो है वो भी कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से मिलकर एक बांध का निर्माण हुआ है जो भाखड़ा नागल बांध, यानी कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है भाखड़ा नागल बांध और पंजाब में भी पड़ता है भाखड़ा नागल बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्ती बांध कह सकते हैं, 226 मीटर ऊंचा है और ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब उड़ीसा में कौन कौन से आते हैं। तो हीराकुंड बांध, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो महानदी पर बना हुआ है। अगला है तो उत्तराखंड में कौन कौन से बांध हैं। तो टिहरी बांध है, आपने बहुत नाम सुना होगा टिहरी बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जो इसकी हाइट है वो 261 किलोमीटर की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 226 मीटर ऊंचाई थी, ये यहाँ पे 261 मीटर है ऊंचाई। ठीक है, ये गुरुत्ती बांध था इसलिए सबसे ऊंचा था। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर बना है। तो भागीरथी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दामोदर घाटी। ठीक है, उत्तराखंड में ही एक है दामोदर घाटी परियोजना जो झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भारत की पहली परियोजना यही है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित, इसके तहत 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, प्रमुख बांध हैं जो मैथान और तिलैया पंचेत कोनार कावेरी नदी पर हैं। तिलैया जो है बराकर नदी पर है और ये मैथान जो है बराकर नदी पर ही स्थित है। आगे देखते हैं दर्रे। अब भारत के दर्रों के बारे में बात करेंगे हम। तो भारत में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। पास, जिसे पास कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं दर्रे। तो पर्वतों में पाई जाने वाली ताला प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं। दर्रे कहते हैं। ठीक है, तो राज्य कौन सा है और दर्रा कौन सा है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग जो है बनी हुई है वो बनिहाल दर्रे में ही बनी हुई है, और जोजिला दर्रा। ठीक है, ये इतने जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा पड़ता है। तो बाड़ा लाचा पड़ता है। ठीक है, सिपकिला दर्रा, सतलज नदी प्रवेश करती है यहीं से, सिपकिले दर्रे से ही सतलज नदी प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा जो रावी नदी पर बना हुआ है। अटल सुरंग इसी में बनी हुई है, जो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तराखंड में नीति दर्रा जो है, माना दर्रा, लिपलेख दर्रा ये उत्तराखंड के हैं। सिक्किम के नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम का है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला यांगयाप दर्रा जो है, ठीक है, ये उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा है। तो थाल घाट है, भोर घाट है। महाराष्ट्र के आप तो याद ही रख सकते हो कि थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और क्या है, भोर घाट। केरल का है जो पाल घाट है। ठीक है, तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।